डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 5 विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। इसकी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आज चैप्टर का नाम है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। तो पहला है अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी हैं बाल विकास की। तो पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था। तो हम पहली अवस्था शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। इस शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो आइए पढ़ते हैं। शैशवावस्था जीवन का सबसे कठिन एवं महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जब शैशवावस्था हो। फिर है एडलर महोदय ने क्या कहा है। एडलर महोदय ने बताया, ये इम्पॉर्टेंट है, कि जन्म के कुछ माह के बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, मतलब बच्चा जो है उसका क्या स्थान है। ये एडलर महोदय ने कहा है। ये पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि ये किसका कथन है कि जन्म के कुछ समय के बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में बच्चे का क्या स्थान है। अब आगे है भार। हेडिंग है भार। तो क्या होगा, जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। मतलब बालक जो होता है उसका वजन बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पौंड 7.15 पौंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पौंड होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, तो 7.15 पौंड, और बालिका का भार कितना होता है, तो 7.13 पौंड। और ये है इम्पॉर्टेंट कि शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है वो बालिका से अधिक होता है। अब आगे पढ़ेंगे। पहले माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। पहले माह में जो शिशु का भार होता है वो इससे 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर है लंबाई। हेडिंग है लंबाई। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। शैशवावस्था हमारी कितने वर्ष तक होती है, तो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है हमारी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। मतलब कि बच्चों में स्टार्टिंग के जो 3 वर्ष होते हैं उसमें विकास बहुत ही तेज गति से होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। मतलब जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है बच्चा। अगर पूछा जाए कि जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, तो हमारी 50 सेंटीमीटर होती है, और 6 वर्ष तक की, मतलब शैशवावस्था समाप्त होते होते कितनी हो जाती है, 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर बच्चा लंबा हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं सिर व मस्तिष्क। मतलब सिर व मस्तिष्क का में क्या विकास होता है। तो नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। जो हमारा बच्चा होता है उसके सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पहले 2 वर्षों में सिर जो है वो तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। ये हमारा हो गया सिर व मस्तिष्क का भार कैसे बढ़ता है। फिर है हड्डियाँ। तो नवजात शिशु की हड्डियाँ जो होती हैं वो छोटी और संख्या में 206 होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नवजात शिशु की हड्डियाँ जो होती हैं वो कितनी होती हैं नवजात शिशु में, तो वो 206 होती हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने कराया है उसमें ये क्वेश्चन आया भी है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती है। जब बच्चा होता है तो हम देखते हैं बच्चों के हाथ कितने छोटे छोटे कोमल कोमल होते हैं, तो वही बताया गया कि संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। फिर है
5th नंबर है मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। जो बच्चे की मांसपेशियाँ होती हैं वो शरीर के कुल भाग का 23% होती हैं। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। पहले की जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष होते हैं उसमें भुजाएं बच्चे की 2 गुनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। ऐसे होता है उसकी मांसपेशियों का विकास। फिर आगे हेडिंग है अन्य अंग। अन्य अंगों का कैसे विकास होता है। तो छठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये सबको पता होगा कि बच्चे के जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसके दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। पहले नीचे के दांत निकलते हैं, फिर 1 वर्ष तक की उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं, है ना। शैशवावस्था हमारी 0 से 6 वर्ष होती है और 4 वर्ष की आयु तक बच्चे के दूध के सारे दांत निकल आते हैं। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। मतलब कि शैशवावस्था देखिए सभी में बताया गया कि 3 वर्ष के अंदर ही ये विकास हो जाता है, वो विकास हो जाता है। तो वही बताया गया कि शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। उनका विकास होता है शैशवावस्था के 3 वर्ष तक ही ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है। ये हमारा हो गया शैशवावस्था के बारे में। हमने पढ़ लिया कि शैशवावस्था में बच्चे का कैसे विकास होता है ना। सिर का विकास कैसे होता है, मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, वो हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अभी तक हमने पढ़ा शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में बालक के शरीर का विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है ना। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। हमारी शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की थी और ये हमारी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शैशवावस्था के भी प्रथम 3 वर्षों में विकास तीव्र गति से हो रहा था और बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में यानी कि 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो इसमें पहला है भार। तो इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है ना। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। बालकों का भार जो होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। फिर सेकंड हेडिंग है लंबाई, कि बच्चों की लंबाई कैसे बढ़ती है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। बाल्यावस्था में शरीर की जो लंबाई होती है वो कम बढ़ती है। फिर है तीसरा हड्डियों का विकास कैसे होता है। तो इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में हड्डियाँ कितनी होती थी, 206 नवजात शिशु में ना। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। मतलब 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों में मजबूती आ जाती है। फिर है दांत, 4th नंबर है दांत, कि बाल्यावस्था में दांतों का विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं। शैशवावस्था में दूध के दांत निकलते हैं बच्चे के ना 6 माह से। और इसमें है बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं जो स्थायी रहते हैं। फिर 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में जब बाल्यावस्था खत्म होती है तो 12 से 13 वर्ष की आयु तक की 13 वर्ष की अवस्था तक की सभी स्थायी दांत निकल आते हैं बच्चे के। फिर है हमारी मांसपेशियाँ, कि बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। तो बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं, है ना। बालिकाओं की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग के बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में उनके अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कि शैशवावस्था में शरीर का विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शरीर का विकास कैसे होता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास, कि किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो पहली किशोरावस्था हमारी कितने से कितने वर्ष तक होती है, 12 से 18 वर्ष तक की होती है ना।
हमारी शैशवावस्था कितने वर्ष तक होती है? 0 से 6 वर्ष तक की। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। तो वही लिखा है कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। सब में तीव्र गति से होता है, लेकिन किशोरावस्था में भी बालक और बालिकाओं में तीव्र गति से विकास होता है। किशोरावस्था में बालक के विकास में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। इस आयु काल में लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि होती है ना। कोई कोई बच्चा छोटा होता है और उसकी लंबाई कब बढ़ती है? जब किशोरावस्था में वो पहुंच जाता है तो अचानक से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो वही बताया गया, वजन, किसी का वजन बढ़ जाता है, किसी का वजन घट जाता है ना, तो इसमें वजन में तीव्र वृद्धि होने लगती है। किशोरावस्था में अस्थिरीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तथा हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। किशोरावस्था में बालकों का शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ में भारीपन और लड़कियों की आवाज़ में मृदुलता आ जाती है। देखते हैं कि जो बच्चे अच्छा बोलते थे उनकी आवाज़ों में, लड़कों की आवाज़ों में भारीपन आ जाती है, मतलब भारी हो जाती है आवाज़, और लड़कियों की आवाज़ प्यारी हो जाती है, मीठी हो जाती है ना। यहाँ तक कि हमने पढ़ा कि किशोरावस्था में बालक का और बालिकाओं का कैसे विकास होता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।